हम कुछ और खबरें भी शामिल करते हैं। मजहर अब्बास साहब हमारा वेट कर रहे हैं। ये जो ताज़ा एक ट्रेंड है, ताज़ा तो क्या है, एक और सहाफ़ी को जो टारगेट, जमना स्टार्ट हो गया अब तो एक और सहाफ़ी को जो टारगेट किया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे आप देखें, और हुकूमती रहनुमाओं, वजीरों और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स की तरफ से उस पर हम बात कर रहे हैं। ये रिवायत सर्टनली अब नई नहीं रही है, पाकिस्तान में पहले भी मौजूद थी पर सहाफ़ियों को हिरासा किया जाना, धमकाया जाना, लेकिन पार्टी के कायदीन मज़हर साहब और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये अब सब कुछ हो रहा है, तो मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत ही पॉलराइज सोसाइटी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि इसमें सहाफ़त का कसूर है या नहीं है, सहाफ़त का भी कसूर है, सहाफ़ी भी बहुत बाद औक़ात अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो हमने ट्रेंड बनाया है हमलों का सहाफ़ियों पर, क्योंकि सहाफ़ी तनकीद करते हैं, सहाफ़ियों पर तनकीद नहीं होती। सहाफ़ियों पर फिजिकल अटैक होते हैं, तो ख़वातीन सहाफ़ियों को अब्यूज़ किया जाता है, बात सिचुएशन में फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो रद्दमल आता है, अगर किसी ने गलत कॉलम, किसी पर कॉलम पे एतराज़ हो सकता है, उसकी लैंग्वेज पर एतराज़ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर एतराज़ बिल्कुल बजा है। लेकिन क्या उसके जवाब में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हैं कि एक हद तो ये है कि सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है, 120 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। बहुत से सहाफ़ियों को, ख़वातीन सहाफ़ियों को मुज़ाहरे के दौरान अब्यूज़ का शिकार होना पड़ा है। हमारे बहुत से दोस्त जो आज इस चीज़ पे आसमा शिराज़ी पर तनकीद कर रहे हैं, और उनको तनकीद का हक़ है, तनकीद और तज़हीक, चाहे वो सहाफ़त की तरफ हो, सहाफ़ी की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, वो काबिल मज़म्मत है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत पुरानी रही हैं, लेकिन अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसलिए शायद उन्होंने अपनी बात सूरत हाल में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। मज़हर साहब, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो बात सिर्फ बिलावल के बयान या तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स की नहीं है। किसी की बात या राय से इख्तलाफ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जाना कतई काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पे अगेन हम यही लाएंगे कि जब आप उस इदारे के हेड से या फिर उसके मेंबर से, कानून कोई पार्टी हो या कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी, एनीबडी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, तो ये ज़रा परेशान कुन बात है। तो ये रवैया खुद उन पार्टियों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आफ्टर ऑल लोग देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। कल तक इमरान खान सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलंबरदार थे। आप मादी में उठा के उनके बयान देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI आज होती नहीं अगर सहाफ़त नहीं होती। ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि अगर ये मीडिया नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन पर नहीं आती। इमरान खान अब खुद जायज़ा ले लें इस चीज़ का कि उनके जो उनके फॉलोअर्स हैं वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की आज आज़ादी सहाफ़त के हवाले से क्या पोजीशन है, वो खुद देख लें, खुद जज कर लें इस चीज़ को। इस पर बिल्कुल मैंने हमेशा अच्छे क़वानीन की बात की है, अच्छे क़वानीन लेकर आएँ, सख्त क़वानीन लेकर आएँ, हत्ता कि इज़्ज़त के कानून लेकर आएँ। लेकिन आप देखें, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जब बात होती है तो हत्ता कि इज़्ज़त के कानून की बात नहीं होती। हत्ता कि इज़्ज़त का कानून वाहिद कानून है जिसके तहत आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अभी बरतानिया में जो मुख्तलिफ मुकदमात जो चले हैं, इससे पहले इमरान खान खुद बरतानिया में मुकदमात जीत चुके हैं इस तरह के। तो वही कानून जिसकी वो मिसालें देते हैं, बहुत अच्छा कानून है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं लागू किया जाता? उसके बजाय मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात की जाती है। तो दरअसल पर्पस जो है वो फेक न्यूज़ या इस तरह की चीज़ों को रोकना नहीं है, पर्पस कंट्रोल करना है। अगर रोकना पर्पस हो तो कवानीन पाकिस्तान में मौजूद है, उनको सिर्फ बेहतर बनाने की जरूरत है। सब सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा किया जाना, जलसों में धमकाया जाना, बहरहाल एक जुर्म है और कानून में इस पर एक्शन के लिए रास्ते मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह है कि सहाफ़ी या सहाफ़ती तंजीमें कानूनी रास्ता नहीं अपनाती? ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है फिर? देखिए, सहाफ़त में जब आप एंटर होते हैं ना, जब आप सहाफ़त ज्वाइन करते हैं तो आपको ये इल्म होता है कि आप
के सामने ख़तरात आएंगे। आपको ये पता होता है कि मुख्तलिफ, क्योंकि आप जर्नलिज्म नाम ही इस चीज़ का है कि आप अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। ये नहीं कि आप हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें नहीं देते, आप हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें देते हैं, बात सिचुएशन में नहीं भी देते लोग और उसकी प्राइस वो पे करते हैं। लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी जब आप ख़बर देंगे, आप किसी को एक्सपोज करेंगे, उसकी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, उसकी मिसडीड्स को एक्सपोज करेंगे, तो जाहिर है फिर आपको उन ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सहाफ़त की अपनी हुदूद मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सहाफ़त जो है वो बेलगाम है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उनको फॉलो करते हुए आप तनकीद का सहारा लेते हैं और तनकीद के जवाब में आपके साथ जो है वो बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है जिसको एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो अपना रद्दमल देता है। रद्दमल के हर तरीके हो सकते हैं, जो है उसको इन राइटिंग जो है वो आपसे अपॉलॉजी भी डिमांड कर सकता है अगर आपके पास सबूत नहीं है, वो आप पे डिफेमेशन का केस भी कर सकता है, वो आप पे लीगल प्रोसीडिंग दूसरे क्रिमिनल केस भी कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। लेकिन फिजिकल अटैक करना, फिजिकली अब्यूज़ करना, जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, वो ना सहाफ़त को सूट करती है ना सियासत को सूट करती है। ऑलराइट, थैंक यू मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। काश कि ये बातें बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन की हैं कि कोई समझे, और ख़ास तौर पे जो हमारे कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, यूज़ देम इंस्टेड के आप वैसे ही लड़ाई झगड़े। और फिर वो जो सोशल मीडिया पे एक और जो गंद मचता है, दैट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। गंदी मचता है।